हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार और यहाँ पर आज आपको बताएंगे जूलॉजी ऑनर्स बीएससी पार्ट 3 का ये प्रैक्टिकल के बारे में बहुत बात बताएंगे। तो सबसे पहले एक बार देखें तो आप चाहे तो ऐसे तो टेलीग्राम पर इसका हम पीडीएफ डाल भी चुके हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख सकते हो। वैसे इतना खूबसूरत तरीके से नहीं लिखा हुआ। आप सिलेबस देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चीज़ में लिखा हुआ है, तो हम एक बार ऐसे ही बता देते, लेकिन इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 2-3 तरह का ये पीडीएफ है बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी ऑनर्स, यानी कि 3-4 स्टूडेंट के द्वारा लिखा हुआ अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल का हम पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर चुके, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें 15 प्रैक्टिकल लिखा हुआ, आप अपने अनुसार जितना मन हो वो लिख लीजिएगा। फिर भी आपको लगभग कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। जूलॉजी ऑनर्स है और वो भी आप पार्ट 3 में है। तो क्लियर दिखाई तो शायद नहीं भी दे रहा होगा, 1080p करेंगे तब आपको शायद थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर चुके हैं, तो हम एक एक प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं। तो चाहे तो वो भी आपको कुछ हेल्प हो तो वो ठीक है। और यहाँ पर बहुत कुछ बताएंगे, लिखने का कुछ मेथड भी बताएंगे। जैसे ये इतना जगह छोड़ दिया तो यहाँ पर इनको कुछ मेन टॉपिक लिखना चाहिए था। मतलब कभी भी अगर कोई सेक्शन ख़त्म होता है, जैसे ये देख रहे हैं, ये मतलब क्या क्या आपको सेक्शन दिया हुआ है वो। तो सबसे पहले जूलॉजी प्रैक्टिकल में इतना है, ये सब मतलब बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल वाला टेस्ट सब है। उसके बाद इंडोक्राइनोलॉजी सेक्शन का है, फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये फिजियोलॉजी का आपको लिखना है। उसके बाद देख रहे हैं इस साइड ये स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्लाइड का पढ़ना है, फिर साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन करना है। उसके बाद यहाँ पर इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक्स करना है, फिर इकोलॉजी, फिर इवोल्यूशन। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जैसे कि ये वाला देखते कौन सा सेक्शन का है, गौर से देखते हैं इसको। तो आप गौर से देखें तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स। तो इन्होंने जो एक पेज यहाँ पर छोड़े हैं जो भी मतलब, तो यहाँ पर इनको ये चीज़ लिखना चाहिए खूब जितना हो सके अपना से स्टाइलिश से ये बात आपको लिखना था। ये सेक्शन को आपको लिखना था हिस्टोलॉजी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो जैसे लिखते हैं हम, तो आपको स्टाइल से लिखना चाहिए। हम अपना से ये लिख देते, जब आप लिखेंगे तो आप अपना से जितना हो सके स्टाइल से लिखिए। हिस्टोलॉजी ऑफ जो देखे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इस तरीके से इनको लिखना चाहिए था। इंडोक्राइन जो भी है ग्लैंड्स है, तो ये आप कोई भी अगर, फिर इसके बाद जो इधर हमने देखा था, जैसे कि ये देख रहे हैं, तो इधर इन्होंने जो दिखाए थे, तो यहाँ पर जो भी था, जैसे पहला में लिखे थे इन्होंने ये सब जूलॉजी प्रैक्टिकल जो भी टेस्ट के बारे में था बायोकेमिस्ट्री का, वो लिखना चाहिए था। तो हम आगे की पीडीएफ बताते हैं। ये पीडीएफ तक तो देख चुके हैं, उसके बाद ये वाला भी देख लीजिए। उसके बाद फिर ये आगे बताते हैं, ये भी सब है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्रैक्टिकल है, इतना सारा प्रैक्टिकल 15 लिखा हुआ है। तो आपको बहुत सारा बात बताएंगे, वो अंत में बताएंगे, तो अंत तक आप इसको ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद ये बता देते हैं पीडीएफ, तो यहाँ और भी है। उसके बाद देख रहे हैं ये वाला, उसके बाद फिर इस तरीके से ये पेज है। फिर उसके बाद यहाँ बस ये 14 है और ये 15 है, ये लास्ट है। तो इस तरीके से इन्होंने सेक्शन नहीं लिखा, आप सेक्शन ज़रूर लिखिएगा। तो आपको बता दें कुछ तरीका, तो जो बताए हैं आप सिलेबस देखेंगे तो BRA BU LNMU, चाहे VKSU TMBU PU LMNU, फिर मतलब इतना तरह के जितना सारा यूनिवर्सिटी है ये सब सिलेबस लगभग मैच किया। ऐसे तो हमने 4-5 यूनिवर्सिटी का ही देखा, तो सभी में एक ही तरह का था। तो आप लिख लीजिए कोई भी है। और देखिए यहाँ पर कुछ खास बात बताते, तो सिलेबस आप जैसे कि हम यहाँ पर बताते हैं ब्रभु का, यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी का, उसी तरीक़ा से बहुत सारा यूनिवर्सिटी का है, हमने देखा इसलिए आपको बता रहे हैं। तो सिलेबस आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, वह जूलॉजी का है तो केमिस्ट्री आया, उसके बाद मैथ, तो इसी साइड होगा जूलॉजी का। तो हम बता देते सिलेबस, उसके बाद आपको बहुत बात। तो पेपर ये 6 है, फिर पेपर 7, उसके बाद पेपर 8 यहाँ पर है जूलॉजी का। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इतना सेक्शन में बनाना, देख सकते हैं कितना प्रैक्टिकल लिखना है। जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर शुगर को हमने लिखा है, फिर मोलिस्क टेस्ट, फिर आयोडीन टेस्ट, ये सब लिखे हैं। उसके बाद हाइड्रोजन रिएक्शन ऑफ ग्लाइसिन, ये सब आपको प्रैक्टिकल में करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ PSR ब्लड, डिटर्मिनेशन ऑफ BT-CT, इतना सारा प्रैक्टिकल आपको लिखना है, देख सकते हैं। तो इसमें लगभग आप टोटल लिखेंगे तो लगभग 70-80 मतलब 70-80 प्रैक्टिकल के आसपास होगा। लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए केवल 20-25 भी सही तरीके से लिख के ले जाइए तो बेस्ट रहेगा।
तो आपको सिलेबस भी बता दिए, इसी के आधार पर ये बुक में लिखा हुआ है। बुक का भी पीडीएफ टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बताते हैं कुछ बातें, तो समझिए क्या क्या है कुछ। और यहाँ पर बताते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिख लीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। फिर प्रैक्टिकल कैसा कॉपी में लिखे, तो प्रैक्टिकल आप कोशिश कीजिए कि ऐसा आप फाइल खरीदिए, ऐसा फाइल खरीदिए जिसमें देख सकते हैं इसमें ये सादा तरफ है और इस साइड रोलदार है। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए दोनों तरफ सादा रहना चाहिए और दोनों तरफ रोलदार रहना चाहिए। तो ये पेज ठीक नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों तरफ ये सादा वाला रहे तब लिखिए। और जब कभी प्रैक्टिकल लिखेंगे तो इस तरीके से रहेगा, तो इसका ये पेज बर्बाद जाएगा और इसका ये पेज बर्बाद जाएगा। यानी कि आप लगभग ये दोनों में लिखेंगे तो 2 पेज यानी कि 4 लगाकर आपका टोटल 2 पेज बर्बाद होगा, 2 पेज काम आएगा। फिर उसी तरीक़ा से ये दोनों लिखेंगे। तो प्रैक्टिकल का यही रूल है, जो सही रूल है वो बताते, बाद बाकी आप ऐसा वाला पेज में भी लिख सकते हैं। और चाहे तो आप इस तरीके से भी जो कॉपी क्लासमेट का ख़रीदेंगे देख सकते हैं, तो इस तरीके से भी क्लासमेट के कॉपी में आप लिख सकते हैं। तो ये बस अलग अलग तरीके के हुए होता है प्रैक्टिकल लिखने का तरीका। तो जो सही तरीका है वो बताए कि आप ऐसा पेज खरीदिए, तो यही है। तो पहला क्वेश्चन के बाद तो आप जान गए कि किस तरीके से हमें ये कैसा कॉपी में लिखना होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल जो आप सोचते हैं हमको ज़्यादा नंबर आए, तो वो सब आपको ये सब पर डिपेंड करता है। जैसे आप रेगुलर कॉलेज जाइए, रेगुलर कॉलेज मतलब मानिए जब जब ओपन होता है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा प्रेजेंट होने का। टीचर से अच्छा से जान पहचान रहेगा तो नंबर अच्छा मिल जाता है। तो जान पहचान भी टीचर से अच्छे से रखिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बेस्ट अगर लिखेंगे, जैसे बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिया जाता है और एग्ज़ाम उसी दिन होता है तो कहते हैं ये क्वेश्चन को बनाओ, आप उस समय जितना बढ़िया लिखिएगा तो उतना ही अच्छा नंबर आएगा। भले प्रैक्टिकल फाइल में कैसा भी लिखे, लेकिन उस समय के मायने बहुत रखता है, मायने रिजल्ट रखता है। उस समय जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छा आएगा। फिर है प्रैक्टिकल फाइल में ही आप लिखेंगे इस तरीके से फाइल बनाकर, तो यही एग्ज़ाम के लिए एकदम गजब है, मस्त है। और उसके बाद बताते हैं यहाँ पर कि प्रैक्टिकल फाइल में तो अच्छा रहेगा ओनली एक पेज में ही डायग्राम लिखे। जैसे इस प्रैक्टिकल फाइल में देखेंगे तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा ये एकदम ऐसे सही है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो ये बताते हैं कहीं पर कि 1-2 लाइन के चलते इन्होंने अगला ही पेज में लिख दिया है। तो देख सकते हैं ये वाला प्रैक्टिकल इन्होंने लिखा हुआ है, उसके बाद एक पेज पलटते तो देख सकते हैं इतना लाइन के चलते। तो इसी में कुछ कर कर के आप उनको हटा लेना चाहिए था इसी पेज के अंदर, फिर भी नहीं किया। तो आप कोशिश कीजिए इस तरीके से कर ले। आप एक ही पेज मतलब एक पेज में डायग्राम एक पेज में ही लिखे। फिर अगर क्लासमेट की कॉपी है तो एक पेज पहला छोड़ दीजिए। जैसे ये क्लासमेट का कॉपी है, तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिकल लिखेंगे ये सब तो आप आराम से वो लिख ही लीजिएगा। उसके बाद बताते हैं यहाँ पर ये पहला पेज छोड़ दीजिएगा। ये पहला पेज आपको जो रहेगा मेन टॉपिक आप वही लिखिएगा। तो ये मेन टॉपिक को लिखने के लिए जैसे टॉपिक ने बताया है ना हम, तो इस तरीके से जैसे एंडोक्राइनोलॉजी अगर टॉपिक का लिख रहे हैं तो आप ये टॉपिक आप लिख दीजिएगा। उसके बाद और तरीका है कि हर सेक्शन वाला में सेक्शन का नाम ज़रूर लिखिएगा। जैसे ही पेज अगर ख़त्म होता है तो सेक्शन आप ज़रूर लिख दीजिएगा। तो यही बताया है। आप इस तरीके से अब कोई भी बात अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।